बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, बहु तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कब कहूँ सूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृत निकेता। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हें ते प्रेमु राम के दूना। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वो अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज बनकर आई, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है। सेवक को सुख प्रदान करना प्रभु जी की स्वाभाविक प्रकृति है, क्यों प्रभु जी कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके सुकोमल सांवले अंगों को देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होगी। इसके बाद सीता जी के मुख से स्वर नहीं निकलता और नेत्रों में आंसुओं का जल भर गया। वो विरह से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से व्याकुल हैं। हे माता, मन को छोटा न कीजिए, श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धैर्य पूर्वक श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनहु क्रसानु, काल निसासम निसी सिसी जानू। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपल तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एतन ही माही। प्रभु संदेशो सुनत वैदेही, मगन प्रेमतन सुधि नहीं तेही। कब है कपि हृदय धीर धरुमाता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए प्रस्फुटित कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो जलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो तत्वहित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगते हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सर्प की श्वास के समान उष्ण और विषैली हो गई है। मन का शोक कह देने से भी कुछ कम नहीं होता, पर किससे कहूँ, ये शोक कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है और वो सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्होंने अपने तन की कोई सुधि ही नहीं ली। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे माता, हृदय में धैर्य को स्थान दो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का मन में स्मरण करके श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और कायरता का त्याग कर दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जन्नी हृदयम धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह कीट पतंगों के समान और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है। अतः हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुथ कह जातु धान की। अभई मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन्नी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। निशिचर मारी मोह तो ही तलाजही, तिहु पर नार दादी जहु गही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोहे हृदय परम संदेहा,
सुनी कपि प्रकट कीन्ह निज देहा कनक बुधराकर शरीरा समर भयंकर अतिबल बीरा सीता मन भरोस तब भऊ पुनि लघु रूप वंशुत लऊ। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे कदापि विलंब न करते। रामबाण रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है, अतः आप कुछ दिन और धीरज धरें। श्री राम जी वानरों सहित शीघ्र ही आएंगे। वे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि ऋषिगण त्रिलोकों में उनका यशगान करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी बोली, पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय में गहरा संदेह होता है कि तुम जैसे नन्हे वानर बलवान राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप स्वर्णिम सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल बनाकर सीता जी के सम्मुख प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रु के हृदय को भयभीत करने वाला बलवान और अत्यंत वीर था। ये देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप छोटा कर लिया और सीता जी से बोले, सुनु माता, साखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। सुनो हे माता, यद्यपि वानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, तथापि प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ का भक्षण कर सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तु तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निधि सत्य होई, करहु बहुत रघुनाथ छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नयसी पत सीसा, बोला वचन जो री कर कीसा। अब कृत कृत्य भऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर बल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्हें सुख मानहु मन माही। भक्ति प्रताप तेज और बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम जी के अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील से परिपूर्ण हो, तुम अजर अमर और गुणों का भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करें। श्री सीता जी के आशीष वचन सुनते ही हनुमान जी पूर्णतः प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर कर वृद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हो गया। ये विख्यात है कि आपका आशीष अमोघ है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय तरी, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु, पैठऊ बागा, फल खायसी तरु तौरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनी रावण पठेऊ भट्टाना, तिन्हि देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठियत तेहि अच्छ कुमारा, चला संगलय सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छानुसार फल खाकर वे वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने चाहकर रावण से रक्षा की पुकार की। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली वानर ने यहाँ अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा अशोक वाटिका में भेजे। उन्हें देखा हनुमान जी ने गर्जना करते कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा। वे असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर अशोक वाटिका आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उसका संहार करके तीव्रतम गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलेयसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ राक्षसों ने वहां से भागकर फिर दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, वानर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखो कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे भड़हावट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तीनहि निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानसु राजा।
मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरुझा आई। उठी बहोरी किन्हसी महु माया, जीती न जाई प्रभंजन माया। पुत्र अक्षय कुमार के वध की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका जाने की आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र उस वानर को मारना नहीं, बांधकर यहाँ लाना, देखेंगे कहाँ से आया है। इंद्रजीत मेघनाद अतुलनीय योद्धा था। अपने भाई के मारे जाने के कारण वह क्रोधित हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि इस बार भयानक योद्धा आया है तो वे दांत किटकिटाकर गरजते उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर उसके प्रहार से रावण के पुत्र मेघनाद को रथविहीन कर दिया। उसके साथ जो शक्तिशाली योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर मसल डाला। इसके बाद वे मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो गजराज लड़ रहे हों। हनुमान जी मेघनाद की एक जोरदार घूसा जमा कर वृक्ष पर जा चढ़े तो क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर मेघनाद ने बहुत माया रची, परंतु वो पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर देता हूँ तो उसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ, ते ही मारा परतहु पार, कटकू संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भऊ, नाग पास बांधेसी लय गऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निसीचर धोय, कौतहु लागी संभात सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसीप विनीता, भ्रकुटि बिलोकर सकल सबीता। देखी प्रताप न कबि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। हनुमान जी मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए बाण लगाते ही वृक्ष से नीचे जा गिरे। उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी राक्षसी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर दरबार में ले गया। शिव जी पार्वती से श्री राम कथा का वर्णन हुए कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। केवल प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। वानरों को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस कौतुक के लिए सभा में दौड़ते हुए आए। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसका ऐसा वैभवशाली ऐश्वर्य देखा जो अवर्णनीय है। देवगण और दिक्पाल करबद्ध हो विनम्रता के साथ भयभीत दशा में रावण के सम्मुख खड़े हुए हैं और उनकी भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखने के पश्चात श्री हनुमान जी के मन में नाम मात्र को भी भय नहीं हुआ। वे इस प्रकार निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के विशाल समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और आगे का सुंदरकांड का पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात कि स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स को, एनिमल्स को, ट्रीज़ को आप फीड कराइए, पानी की व्यवस्था कीजिए और उनकी केयर कीजिए। अब मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम।